बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस के नाम से। हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस पढ़ के आ चुके हैं, रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस पढ़ के आ चुके हैं। वाटर एक बेसिक कंसिक्वेंस है किसका, फोटोसिंथेसिस का, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है आपने कोशिश करिए इसको इसी तरह प्रेजेंट करें, लिखिएगा। साथ साथ ये चीजें समझने वाली भी हैं। मैं एक देखें बात इतनी सी है कि सिंपल यहाँ पे आपको टॉपिक 2-3 मिनट में प्रेजेंट किया जाता है, किया जा सकता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे बोल रहे होते हैं सर कि आप थ्योरी भी लिखवाया करें, फिर हमने बुक से थ्योरी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो चीज लिखवाऊं जो आपने वहां पे प्रेजेंट करनी है। यहाँ पे मैं सिंपल आपको वाटर का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन बनाता, उसमें बताता ग्लूकोज बन रहा है, इसमें उसने जो है क्या नाम है यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटोप इस्तेमाल किया, और फिर उसने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही, ये पानी से ही आ रही है। तो मैं आपको प्रेजेंट करके बता रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि आप सिंपल जो चीज आपको बताई जा रही है आप यही लिखें। इसलिए अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें, बुक से किसी चीज को बेशक मत पढ़े, ज्यादा बेहतर रहेगा। कहता है वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पानी भी कहता है आपका बड़ा अहम कंसिक्वेंस है। आपने देखा ना दरख्तों को, पौधों को हम पानी देते हैं, पानी किस लिए देते हैं? फॉर फोटोसिंथेसिस। हम ये नहीं कि खाली सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हम ऐसा करते हैं कि पानी, पौधों को पानी भी दिया जाता है, और बेसिक ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखें पानी टूटता कैसे है। ये आपके पास मिसाल के तौर पे वाटर है, जब इस पे सनलाइट पड़ती है, क्लोरोफिल पड़ता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये किस में स्प्लिट हो जाता है? हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और आपके पास ऑक्सीजन 1/O2, मतलब बैलेंस करने के लिए मैंने खाली ऑक्सीजन नहीं लिख सकता था क्योंकि फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। बैलेंस करने के लिए मैंने ऑक्सीजन अदा कर दिया। तो वाटर जब स्प्लिट होता है तो वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये बात लिखिएगा, वाटर एक्ट्स एज अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, वाटर एक्ट एज, देखें ना, हाइड्रोजन भी उससे निकाला और इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल ए खास किस्म का क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के बारे में अगले टॉपिक में चला हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसमें ए और बी क्या है बेसिकली। तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स एंड रिड्यूस बाय लाइट एनर्जी की मदद से इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, एंड रिड्यूस बाय लाइट एनर्जी। क्या कहता है, वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरोफिल। जब पानी मिलता है किससे? क्लोरोफिल से। वाटर रिएक्ट्स, क्लोरोफिल ए और बी के बारे में अगले टॉपिक में प्रॉपर पूरा इसी में पढ़ना, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे ब्रीफ नहीं किया जा रहा। वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरोफिल in this state, in this state the splitting of water in the splitting of water in the presence of sunlight, इन दी पानी का टूट जाना सनलाइट की मौजूदगी में, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस आपने पढ़ा, फोटोलाइसिस आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। ठीक है, जैसे पानी किस में टूटा है, आपके पास हाइड्रोजन में अलग होकर टूट गया, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन में टूटा। तो इसके बाद बारे में आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयन करेंगे क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन आयंस वंस टेकन। अब एक दफा जब आ गए ये NADP को, जो आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है, इसको क्या बनाने में मदद करेंगे, NADPH, पता है आपको, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, और ऑक्सीजन जब यहां से रिलीज होगी, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बाय फोटोलाइसिस
lysis of water is released in the एटमोस्फेयर। वहां से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो एटमोस्फेयर में आपके माहौल में रिलीज हो जाएगी। अब इस चीज को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, हाइपोथेसिस मफरूजे दिए गए। आया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये सिंपल वाटर से ही होती है, या जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो पानी से मिलता है, जब वो ग्लूकोज बनाता है, जब वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो उसके साथ जो ऑक्सीजन सेपरेट होती है, आया क्या पानी से हो रही है? ये पानी देखे ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है? CO2। वाटर आपके पास क्या है? H2। जब हमने बनाया था इसी पिछले टॉपिक में C6H12O6, ये ग्लूकोज बना, और यहाँ पे मेरे पास क्या रिलीज हो गया था? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन, ये O2 आया, आपका माइंड हो रहा होगा या आपका दिमाग ये कहता होगा यार ये कार्बन डाइऑक्साइड से टूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ से टूटता है, ये कहाँ से निकलता है? वाटर से। इसके लिए किया क्या गया? एक इंतहाई अहम बायोलॉजिस्ट जिसने इस चीज को फर्स्टली ऑब्जर्व किया, और उसने बताया भाई साहब कि ये कार्बन साहब की, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कोई इसमें मेहनत नहीं है, ये सारा काम वाटर कर रहा है। और वाटर से हो कैसे रहा है? फिर उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके बताया कि भाई साहब ये देख लें, ये तो सारे पानी के कारनामे हैं, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कारनामा नहीं है। थोड़ी सी बात थ्योरी की, दो रिएक्शन करेंगे और फिर आपसे इजाजत लेंगे। नाम बंदे का वेन नील, ठीक है जी। रिपोर्टेड, इसने रिपोर्ट कब किया? इन 1931, 1931 में इसको रिपोर्ट किया गया एंड कंफर्म्ड, और फिर उसने कंफर्म किया, कंफर्म्ड इन 1940, और 1940 में इस बात को कंफर्म किया कि आया वाकई ऐसी बात ही है। अब हाइपोथेसिस का मफरूजा क्या था? देखिए ना, किसी चीज को भी आपने पढ़ा था, साइंटिफिक मेथड आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, 6 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहले उसने एक मफरूजा दिया, उसने कहा जी कि प्लांट सेपरेट वाटर is a source of हाइड्रोजन रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब उसने ये मफरूजा दिया, उसने कहा क्या, वो कहना क्या चाहता? उसने कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना पानी के साथ H2O, तो जब आपके पास ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट बने C6H12O6, ये जो आपके पास ये ऑक्सीजन रिलीज हुई ना 6O2, ये ऑक्सीजन बेसिकली वो कहता है कि ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला है, ये जो आपके पास पानी का ऑक्सीजन है, बेसिकली ये वो ऑक्सीजन आया है जो आपके पास एटमोस्फेयर में गया है, ना कि ये वाला ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं आया। उसने ये हाइपोथेसिस दिया, मफरूजा दिया, क्या कहता है? सुनिएगा, photosynthesis in bacteria that makes carbohydrate, that ये कुछ की इन्वेस्टिगेशन है। photosynthesis in bacteria that makes carbohydrates from carbon dioxide but don't release oxygen। लेकिन कहा, उसने कहा जी कि जो बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट तो बना लेते हैं, लेकिन मतलब C6H12O6 हो सकते हैं, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपना ऑक्सीजन सेपरेट नहीं करता, ये नहीं टूटता। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वाटर से ही आता है, जो हमारी एटमोस्फेयर में जाता है और जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है, जो कुदरत ने आपके पास ऑक्सीजन बनाई है। अब इसने उसको साबित कैसे किया? इसने इस्तेमाल किया, ही यूज्ड, ये लिखिएगा, ऑक्सीजन का आइसोटोप ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18 के नाम से एक रेडियो एक्टिव ये आइसोटोप इस्तेमाल किया। आइसोटोप्स फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है जी। कौन सा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 18 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसने इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, जब उसने मिलाया ना वाटर को 6H2, ये बैलेंस करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये वाटर का जो ऑक्सीजन था ना, ये बेसिकली इसने यहाँ पे क्या डाला? ऑक्सीजन 18। कौन सा? जो उसने इस्तेमाल किया है क्या?
ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप नंबर 18 इस्तेमाल किया वाटर के लिए, ठीक है। उसने ये मिलाया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे तो ग्लूकोज बन चुका है C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज बना, प्लस जब आपके पास ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर उसने देखा कि जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो मैंने डाला था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का 18, वो यहाँ पे आया है। वो मैंने किस में डाला था, वाटर में, और वो किसकी फॉर्म में रिलीज हुआ, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से उसको बात साबित हुई कि यार ये देखें, उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि हमेशा वाटर ही ऐसी चीज है जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है जो हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक हो गया। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसने इसको रेडियो एक्टिव बनाया। जब उसने उसको रेडियो एक्टिव 18 आइसोटोप 18 के तौर पे इस्तेमाल किया, प्लस उसने वाटर को मिलाया, तो फिर उसने क्या बात ऑब्जर्व की, उसने ऑब्जर्व की C6H12O6। ये जो O6 ये वाला है ना, ये वाला, ये आपके पास अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप नंबर 18 आया। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में आ रहा था ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर भी जो आपके पास रिलीज हो रही थी ऑक्सीजन वो वाटर से ही हो रही थी। तो उसने दोनों एक्सपेरिमेंट्स करके चेक किया। पहले उसने वाटर में लिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का, और वो किस में निकल रहा था, ऑक्सीजन में। फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड में लिया, और वो किस में निकल रहा था, आपके पास ग्लूकोज में। और इससे उसने एक रिजल्ट निकाला। उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। ऑक्सीजन की रिलीजमेंट कैसे होती है, ऑक्सीजन की रिलीज हो रहा है पानी से, और पानी इसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट है जो मैंने पहला रिएक्शन करके बताया। पानी टूट जाता है हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन भी निकालता है और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो पानी आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंतहाई अहम चीज है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। जिस तरह लिखा गया ऐसे ही अपने पास प्रेजेंट करें, तो वो में याद रखें।